Chapter 4 Animal Kingdom. In the previous video, we were discussing about Pisces and classes Chondrichthyes and Ostrich. In this video, we will take up Tetrapoda. So, phylum Chordata, subphylum Vertebrata, Gnethostomata, Tetrapoda, and category is Amphibia. एम्फीबिया को अगर हम डिवाइड करें तो एम्फी मतलब डुअल और बायोस मतलब लाइफ। एम्फीबिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो दो तरह के हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ये ऑर्गेनिज्म पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली दो पैर होते हैं लिम्स के, मतलब इनके हाथ पैर पैर्स में प्रेजेंट होते हैं। बॉडी इनकी डिविजिबल होती है हेड और ट्रंक में, और कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें ऐसे होते हैं जिनमें टेल भी विजिबल होती है। तो बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। स्किन इनकी मॉइस्ट होती है और स्किन पर किसी भी तरह से स्केल प्रेजेंट नहीं होते हैं। आईज में आईलेट्स प्रेजेंट होती हैं और ईयर का काम टाइपेनम नाम का एक स्ट्रक्चर करता है। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल में मिलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनके मेल्स और फीमेल्स दोनों डिस्टिंग्विश करे जा सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, तीनों एक चैम्बर में खुलते हैं जाकर, जिसको हम क्लोएका बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर। तीनों एक ही चैम्बर में जाकर ओपन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। रेस्पिरेशन इनका गिल्स से हो सकता है, लंग्स से हो सकता है और स्किन से भी हो सकता है। इनमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर होते हैं हार्ट में, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ये, यानी कि इनके पास वो एबिलिटी नहीं होती है कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकें क्लाइमेट या वेदर के अकॉर्डिंग। ओवीपेरस होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, मतलब एग्स ले करते हैं, और इनका फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, मतलब उनकी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो वाटर में है तो वाटर में ही स्पर्म्स रिलीज करेगा मेल, और फीमेल उधर ही एग्स या ओवा रिलीज करेगा। वो फर्टिलाइजेशन होगा उन दोनों के बीच में वाटर में ही। इसके लिए फीमेल बॉडी की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती है। इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि एक लार्वल स्टेज आ जाती है बीच में, तो जाइगोट के बाद लार्वल स्टेज आ जाती है और फिर अडल्ट बनता है, मतलब मेटामॉर्फोसिस होता है। तो इनमें डेवलपमेंट कैसा हो गया? इनडायरेक्ट। ठीक है। उसके अलावा ओवीपेरस है, एग्स ले करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं इंडियन फ्रॉग, जिनको हम राना ट्रिग्निना भी बोलते हैं, और सेलेमेंड्रा लिजर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, बूफो मतलब टोड, हाइला ट्री फ्रॉग एंड इक्थोफिस एक ऐसा एम्फीबियन ऑर्गेनिज्म है जिसमें लिम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है इस कैटेगरी का। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू रेप्टिलिया। ओके, सो रेप्टिलिया में आते हैं सारे रेप्टाइल्स, और ये कैसे पहचाने जाते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स क्रीप कर रहे हो या फिर क्रॉल कर रहे हो ना, वो होते हैं रेप्टाइल्स। तो इनका मोड ऑफ लोकोमोशन क्या हो गया? क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग। टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़्यादातर लैंड पर मिलते हैं। स्किन इनकी ड्राई होती है और कॉर्निफाइड होती है। कॉर्निफाइड का मतलब ये होता है कि हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं स्किन के ऊपर। एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर स्क्रूट्स, जैसे कि क्रोकोडाइल में आपने बॉडी स्ट्रक्चर देखा होगा, आपको नोट्स में उसका वेल लेबल्ड डायग्राम भी मिल जाएगा।
उसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। टाइम्पेनम प्रेजेंट होता है, मतलब एक्सटर्नल ईयर्स इनमें नहीं होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है टाइम्पेनम जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स अगर प्रेजेंट है, मतलब बाकी रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक, उनमें तो प्रेजेंट नहीं होते हैं लिम्स, लेकिन जिन भी रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं लिम्ब। हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड होता है सिर्फ क्रोकोडाइल्स में, बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है फीमेल बॉडी में। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ये, मतलब इनके पास वो एबिलिटी नहीं होती है कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर फ्लैक्चुएट कर सकें या फिर मेंटेन कर सकें वेदर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो फीमेल बॉडी में होगा, इसीलिए इनके सेपरेट सेक्सेस होते हैं। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं। एक ही इंडिविजुअल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, सो सेक्सेस आर सेपरेट। ओविपेरस होते हैं, एग्स ले करते हैं, डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं। इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब इन ऑर्गेनिजम्स में जैसे ही एग ले होते हैं तो एक लार्वल स्टेज बीच में नहीं आती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज आती है बीच में, फिर मेटामॉर्फोसिस होती है, लेकिन इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यंग से अडल्ट डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेज इन बिटवीन। ओके, क्लियर है? इसके एग्जाम्पल्स हैं टर्टल, ट्री लिजर्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस जो कि होम लिजर्ड होती है, पॉइजनस स्नेक्स जैसे कि कोबरा और वाइपर एक्सेट्रा। नाउ वील टॉक अबाउट एवीज। एवीज में सारी बर्ड्स आती हैं। इनको कैसे पहचाना जाता है? इनमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। आपने बर्ड्स देखी होंगी, आपको नोट्स में इसका अवेलेबल डायग्राम भी मिल जाएगा। इनमें फेदर्स प्रेजेंट है और बीक प्रेजेंट है। वो बीक मॉडिफाई हो चुकी होती है, कभी मोटी होती है, कभी बहुत ज़्यादा पतली होती है, शार्प होती है, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का खाना खाते हैं। इसके अलावा उनके जो फोरलिम्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो गए होते हैं। फोरलिम्स मतलब आगे वाले लिम्स की जगह अब विंग्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास। लेकिन अगर हम इनका इवोल्यूशन देखें तो पहले इनमें लिम्स ही प्रेजेंट थे। हाइंड लिम्स में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है और स्किन पर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड्स इनमें टेल की बेस पर प्रेजेंट होती है और ये एक ऐसी ग्लैंड है अकेली जो बर्ड्स में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनका जो एक्सोस्केलेटल है वो बोनी होता है, कार्टिलेजिनस इसमें नहीं आएगा, इसमें बोनी एक्सोस्केलेटल है। इनकी बोन्स बहुत लंबी होती है, हॉलो होती है। हॉलो मतलब बीच में बहुत खाली स्पेस होती है, उसको हम एयर कैविटी भी बोलते हैं। ये एयर कैविटी बर्ड्स को हवा में रहने में हेल्प करती है। जब बर्ड्स उड़ती हैं थक जाती है अपने फेदर्स चलाते चलाते, तो ये कैविटी हेल्प करती है उनको हवा में रहने में। इसके अलावा उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम क्रॉप या फिर गिजार्ड भी बोलते हैं। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और बर्ड्स का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, 2 वेंट्रिकल 2 ऑरिकल। वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब इनके पास वो एबिलिटी होती है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सके और मेंटेन कर सके। रेस्पिरेशन इनका लंग्स के थ्रू होता है, इनमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग इंडिविजुअल है। मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक सिंगल बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, अलग अलग होते हैं, सो सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, क्योंकि ये हवा पे रहते हैं ज़्यादातर, तो हवा में कैसे फर्टिलाइजेशन करेंगे, इसीलिए फीमेल बॉडी के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनका जो है वो डायरेक्ट होता है,
जैसे एग्स ले किए इन्होंने, फिर बीच में कोई लार्वल स्टेज नहीं आती, डायरेक्ट अडल्ट में डेवलप हो जाएगा यंग। अगर लार्वल स्टेज आती है तो हम उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, लेकिन बर्ड्स के केस में इट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओवीपेरस होते हैं मतलब एग्स ले करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स बहुत कॉमन है, क्रो, पिजन, पैरट, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक एक्सेट्रा। So with this we are done with aves. Our next class is Mammalia. Phylum Chordata, subphylum Vertebrata, Genethostomata, Tetrapoda and class Mammalia. मैमल्स का हैबिटेट होता है पोलर रीजन, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स। इन सारी जगह पर मैमल्स मिल सकते हैं। पोलर आइस कैप्स पे मिलते हैं, ऐसे एरियाज पे भी मिलते हैं जहाँ पे बहुत स्कैरसिटी हो वाटर की, या फिर माउंटेन्स पे जहाँ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, और डार्क केव्स यानी कि गुफाओं में भी मैमल्स मिल सकते हैं। तो मैमल्स के पास अडेप्ट करने की कैपेबिलिटीज़ बहुत होती हैं, इसीलिए वो इन सारे हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैमल्स अडेप्टेड होते हैं उड़ने के लिए और पानी में रहने के लिए, सो दे आर अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। मैमल्स का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उनमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम मैमरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ये यंग वंस को नरिश करने के काम आती है ग्लैंड, और ये ग्लैंड सिर्फ मैमल्स में ही प्रेजेंट होती है। इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। मैमल्स में जो लिम्स होते हैं वो पैर में मिलते हैं, 2 पैर्स मिलते हैं लिम्स के, जो कि अडेप्टेड होते हैं वॉकिंग के लिए, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। इन सारी चीज़ों के लिए वो लिम्स अडेप्टेड होते हैं और इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मैमल्स की जो स्किन होती है उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन भी एक मैमल है, तो आप देख सकते हो हमारी स्किन पर हेयर प्रेजेंट है, ईयर्स एक्सटर्नल है, पिन्ना प्रेजेंट है, एयर पिन्ना, टीथ प्रेजेंट है और जॉ। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है मैमल्स में, मतलब 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, 4 चैम्बर्स होते हैं। इसके अलावा मैमल्स होमोयोथर्मस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो वार्म ब्लडेड होते हैं, उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकें और क्लाइमेट और वेदर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकें। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, दोनों के अलग अलग, फीमेल अलग होती है, मेल अलग होते हैं, दोनों के सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन मैमल्स में इंटरनल होता है बॉडी के अंदर, स्पेसिफिकली फीमेल बॉडी के अंदर। विविपेरस होते हैं, एग्स ले नहीं करते हैं, डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं। इसका कुछ एक्सेप्शन है, प्लेटिपस जिसका साइंटिफिक नेम है ऑर्निथोरहाइकस, ये ओविपेरस होता है, मतलब डायरेक्टली यंग वन को बर्थ नहीं देता है, ये एग्स ले करते हैं। मैमल्स का डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब मैमल्स में बीच में कोई लार्वल स्टेज नहीं आती, जाइगोट बना फिर डेवलपमेंट होते होते अडल्ट बन जाएगा, कोई लार्वल स्टेज बीच में नहीं आएगी। सो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लेटिपस जो कि ओविपेरस है, कंगारू जो कि विविपेरस है, कैमल, मंकी, टाइगर, लायन, कैट, डॉग, ब्लू व्हेल एंड ह्यूमन एक्सेट्रा, ये सब मैमल्स में आते हैं। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद क्लास टेट्रापोडा, जिसमें 4 कैटेगरीज थी, एवीज, मेमेलिया, रेप्टिलिया एंड एम्फीबिया। इसके अलावा हमने पहले पाइसेस पढ़े, उनमें 2 कैटेगरीज थी, कॉन्ड्रिकाइथिस और ऑस्ट्रिकाइथिस।
सो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कॉर्डेट खत्म हो गया है. सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर 4 एनिमल किंगडम.